नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की हिदायत के लिए कमो पेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मबऊस फरमाए हैं। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले इस कायनात में इस वक्त मौजूद हैं। यहूद भी अम्बिया को मानने का दावा करते हैं, ईसाई भी अम्बिया को मानने का दावा करते हैं, और मुसलमान भी ये दावा करते हैं कि हम अम्बिया और रसूल की नबूवत और रिसालत के कायल हैं। यहूद हज़रात का ख़ास तौर पे एक तर्ज रहा है कि उन्होंने बाज़ अम्बिया और बाज़ रसूल की नबूवत और रिसालत को तस्लीम किया और बाज़ अम्बिया और रसूल की नबूवत और रिसालत का इनकार किया और उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे और साज़िशें किए। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत ऐसी है कि यहूद ने ख़ास तौर पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे और साज़िशें की। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया और आप बग़ैर बाप के हज़रत मरियम के पेट से पैदा हुए, तो उन्होंने न सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ नसीबा कलिमात इस्तेमाल किए, बल्कि हज़रत मरियम के मुतल्लिक़ भी कई तरह की गलत बातें उन्होंने उनकी तरफ मंसूब की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक़ इस वक्त 4 नज़रियात हैं। एक नज़रिया यहूद का है, एक नज़रिया ईसाइयों का है और एक नज़रिया मुसलमानों का है, एक नज़रिया मिर्ज़ाइयों और उनके हमनवा हज़रात का है। यहूद ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक़ ये नज़रिया कायम किया कि न सिर्फ ये कि आप झूठे मुद्दई नबूवत हैं, बल्कि हज़रत मरियम के पेट से नाजायज़ तरीके से पैदा हुए। इस वजह से उन्होंने जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत और रिसालत का ऐलान किया, न सिर्फ हज़रत ईसा की मुखालफत की, बल्कि उनको शहीद करने के लिए हर तरह की कोशिश करने की उन हज़रात ने अपनी चालें चली। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहूद के हाथों से महफूज फरमाया और वो आपको शहीद करना चाहते थे लेकिन न कर सके। लेकिन यहूद हज़रात का कहना है कि हमने हज़रत मसीह को कत्ल कर दिया। वजह उसकी ये वो बयान करते हैं कि हमारी तौरात के अंदर जिस पैगंबर के आने की खबर है, जिस मसीह के आने की खबर है, वो अभी आए नहीं, इसलिए ये उस मेयार पर पूरा नहीं उतरते थे। हमने झूठा मुद्दई नबूवत समझकर उनको कत्ल किया। लेकिन हम कहते हैं यहूद कत्ल न कर सके, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मामला उनके यहाँ मुश्तबे कर दिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में मौजूद थे। यहूद ने आपके घर का चारों तरफ से घेराव किया। जब आपको शहीद करने का इरादा किया तो एक आदमी को अंदर भेजा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो घर में मौजूद हैं कि नहीं। वो आदमी मुखबर था, वही इन हज़रात को लेकर आया था कि आज हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम घर में मौजूद हैं, आओ और उनको पकड़ लो। लेकिन जब वो आदमी अंदर गया तो काफ़ी देर के बाद यहूद ने जब इंतज़ार करके देख लिया कि वो आदमी बाहर नहीं आया, तो ख़ुद अंदर गए कि हकीकत हाल मालूम करें कि वो आदमी बाहर क्यों नहीं आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में मौजूद न थे और उस आदमी की शक्ल हज़रत ईसा से मिलती थी और उन्होंने मसीह समझकर उसको कत्ल कर दिया और ये नज़रिया अपना लिया कि इन्ना कतलना मसीह इब्न मरियम, कि हमने हज़रत मसीह इब्न मरियम को कत्ल कर दिया। और बुनियादी तौर पर उनके कत्ल करने की वजह और अपने इस फ़ेल को मंसूब करने की कि हमने कत्ल किया, हालांकि मामला उनके यहाँ मुश्तबे हुआ, कत्ल नहीं किया, कि ये झूठे मुद्दई नबूवत थे, इसलिए हमने इनका कत्ल ज़रूरी समझा और इस नज़रिए के कायल हो गए कि हमने हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल कर दिया है। तो ये नज़रिया हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक़ यहूद हज़रात का है।